नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टीच वेब में। आज है 10 अक्टूबर और आज हम 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कौन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे? ऑप्शन आपके पास एम एस धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर। इसको जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 सचिन तेंदुलकर। आईएमएल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग में 6 क्रिकेट खेलने वाले देशों के दिग्गज क्रिकेटर T20 फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इसका पहला संस्करण 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसका पहला चरण नवी मुंबई के डीवाई डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, जिसमें कि वेस्ट इंडीज के जो नेतृत्व करेंगे वो है ब्रायन लारा, श्रीलंका में कुमार संगकारा और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस। ठीक है, तो भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग में कौन नेतृत्व करने वाले हैं? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सरकार ने टीबी रोगियों यानी कि जो क्षय रोगी होते हैं के लिए मासिक पोषण सहायता दोगुनी करके कितनी कर दी है? ऑप्शन है आपके पास 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या फिर 5000 रुपए। इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 1000 रुपए। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्षय रोग यानी कि टीबी के रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना NPY के तहत मासिक पोषण सहायता को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। ठीक है, भारत का लक्ष्य सतत विकास लक्षणों यानी कि SDG द्वारा निर्धारित बैंक 2030 लक्ष्य से पहले 2025 तक टीबी को खत्म करना है। ठीक है, टीबी भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है, जिसके कारण हर साल अनुमानित 4,80,000 मौतें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने जलवायु संस्थान का शुभारंभ किया? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अहमदाबाद विश्वविद्यालय या फिर सरदार पटेल विश्वविद्यालय। इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद विश्वविद्यालय। अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण शिक्षा अनुसंधान और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु संस्थान की शुरुआत की है, विशेष तौर पर वैश्विक दक्षिण में। ठीक है, यह संस्थान 3 कार्यक्षेत्र में कार्य करता है, जो कि है आपके ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, शहर और बस्तियां और वायु और जल। ठीक है, जिसमें आपकी जल ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, शहर और बस्तियां, ठीक है, और वायु और जल, ये 3 कार्यक्षेत्र में कार्य करता है। जो संस्थापक कार्यकारी निदेशक है, ठीक है, किसके? जलवायु संस्थान के, वो कौन है? डॉक्टर बालाजी श्रीनिवासन। और अकादमिक निदेशक है प्रोफेसर मिनल पाठक। ठीक है, तो कहाँ पे जलवायु संस्थान का शुभारंभ किया गया? वो है अहमदाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वो है, यॉर्कशायर ने किस पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एंथनी मैकग्राथ, ब्रेडन मैकलम, ली कार्सली या फिर पॉल रेविंगटन। ठीक है, इसको जो राइट ऑप्शन है वो है एंथनी मैकग्राथ ने। ठीक है, जो यॉर्कशायर है वो क्या है? एक काउंटी है, यानी कि जैसे भारत में आपके जिले होते हैं, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में क्या होती है? काउंटी होती है। ठीक है, यानी कि जिले भर। ठीक है, तो वहाँ पे किसी पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया, वो है एंथनी मैकग्राथ। ठीक है, यॉर्कशायर क्रिकेट ने एंथनी मैकग्राथ को अपना नया पुरुष मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जो वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी ओटिस गिब्सन की जगह लेंगे। ठीक है, उन्होंने यॉर्कशायर में अपना करियर विकसित किया, जहां उन्होंने 2013 में संन्यास लेने से पहले खेला। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के जो मुख्य कोच है वो कौन है? ब्रेंडन मैकलम, ठीक है। और वहीं के फुटबॉल कोच है ली कार्सली, और वहाँ के हॉकी कोच हैं पाल रेविंगटन, ठीक है। ब्रेंड मैकलम वहाँ के इंग्लैंड के मुख्य कोच है, और ला कार्सली वहाँ के इंग्लैंड के फुटबॉल कोच है, और पाल रेविंगटन इंग्लैंड के जो है हॉकी कोच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव की स्वर्ण जयंती 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के महर में शुरू हुई है, ठीक है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का सम्मान किया जाएगा, ठीक है। इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी तथा महर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वो है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहाँ MACE यानी कि मेजर एटमॉस्फेरिक कार्निकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख। DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लद्दाख के हानले में एशिया के सबसे बड़े और विश्व के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनिकोव टेलीस्कोप MACE यानी कि मेजर एटमॉस्फेरिक चार्कनोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन किया, जिसे किसके द्वारा? BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा क्या है, स्वदेशी रूप में बनाया गया है, ठीक है। MACE ब्रह्मांडीय किरणों की शोध के आगे बढ़ाएगा, उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों और ब्रह्मांड की ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन भी करेगा, ठीक है। यह परियोजना वैज्ञानिक प्रगति और लद्दाख के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करती है। जो सचिव है DAE के यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो सचिव है वो कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश की अंतरिम सरकार ने 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग का गठन किया है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग की घोषणा की है। इस आयोग का नेतृत्व बांग्लादेशी अमेरिकी प्रोफेसर अली रियाज करेंगे, जिसके 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का अनुमान है, ठीक है। आयोग का उद्देश्य है कि विविध राय एकत्रित करके एक प्रतिनिधि और प्रभावी लोकतंत्र स्थापित करना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, भारत, ठीक है। फिकबॉल क्या होता है? यह एक टेनिस बॉल की तरह होता है, जो आपको यहाँ पे फोटो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें कितने छेद होते हैं? इसमें आपके 24 छेद होते हैं, ठीक है। जो ये बॉल है इसमें आपके 24 छेद होते हैं। इस छेद वाली बॉल के साथ जो है फिक बॉल खेला जाता है, ठीक है। मुंबई में 12 से 17 नवंबर 2024 तक विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज मेजबानी करेगा। अखिल भारतीय पिकबॉल संघ AIPA द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड, सिंगापुर सहित 6 से 7 देशों के 650 खिलाड़ी भाग लेंगे, ठीक है। जो AIPA यानी कि अखिल भारतीय पिकबॉल संघ के अध्यक्ष है वो कौन है?
अरबिंदु प्रभु। और जो इस खेल के संस्थापक है, ग्लोबल संस्थापक है, वो कौन है? जॉन पापी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय प्रगति के लिए किस देश को सम्मानित किया? ऑप्शन है आपके पास जापान, चीन, अमेरिका या फिर भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, भारत। यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व को मान्यता दी है। भारत ने 2000 से 2020 के बीच में अपने मातृ मृत्यु अनुपात एमएमआर को 70% तक कम किया है, जो कि 2030 तक एमएमआर यानी कि मातृ मृत्यु अनुपात को 70% से नीचे लाने के लिए एसडीजी यानी कि सतत विकास के लिए लक्ष्य के करीब है। ठीक है, इन उपलब्धियों में उनकी भूमिका के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? यूएनएफपीए द्वारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन डिजाइन प्रगति के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मतलब कि रसायन विज्ञान में प्रदान किया गया? ठीक है, मतलब कि रसायन विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके पास डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस या फिर जॉन एम जम्पर या फिर उपरोक्त सभी या फिर इन सभी को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस या फिर और जॉन एम जम्पर को क्या है रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार क्या है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, डेविस बेकर, डेमिसिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर ने रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है। बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया, जबकि हॉस्बिस और जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में सफलता के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का नगद पुरस्कार दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। जो ये नोबेल पुरस्कार है यानी कब प्रदान किया जाएगा? 10 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है हुआ है, पीएम मोदी ने कहा 7,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने 7600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। प्रमुख परियोजनाओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन 7,000 करोड़ रुपए और शिरडी हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल 645 करोड़ रुपए शामिल है। उन्होंने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया और मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अर्थशास्त्र और वित्त संकाय के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थानों में अर्थशास्त्र या वित्त पढ़ने वाले पूर्णकालिक संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ठीक है, छात्रवृत्ति में मौद्रिक अर्थशास्त्र, वित्त, बैंकिंग और आरबीआई के तहत अन्य विषय जैसे अनुसंधान क्षेत्र शामिल है। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? हमारे डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी। ठीक है, तो आरबीआई ने अर्थशास्त्र और वित्त संकाय यानी कि कॉमर्स के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। ठीक है, अगले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसने लेबनान के समर्थन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यूएई या फिर चीन ने? इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने लेबनान के लिए सहायता जुटाने के लिए
द यूएई स्टैंड विद लेबनान अभियान शुरू किया है? ठीक है, WHO, यूएन, यूनिसेफ, UNHCR और रेड क्रिसेंट सोसाइटी जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ क्या है, उन्होंने समन्वय किया। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, शेख थयाब बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के $100 मिलियन राहत निर्देश के बाद इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन है आपके पास भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 भारत को। ठीक है, WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है। ठीक है, जिससे यह दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। ट्रैकोमा क्या है? यह एक संक्रमण जीवाणु संक्रमण है जो अनुपचारिक रहने पर अंधेपन का कारण बनता है। क्या? ट्रैकोमा क्या हो सकता है? अंधेपन का कारण बन सकता है। ठीक है, भारत ने इस रोग से निपटने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण शुरू किया है, जो 1950 से लेकर 1960 के दशक में अंधेपन का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, इसके अलावा WHO के जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NFHC यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। कहाँ दी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC के विकास के 2 चरणों को मंजूरी दी है। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। ठीक है, 60% भागीदारी के साथ चरण 1 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 6 तीरगांवों और नौसेना कलाकृतियों वाला एक समुद्री संग्रहालय शामिल है। ठीक है, NMHC का उद्देश्य भारत की 45 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना है। लोथल जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है? व्यापार करते थे, किसके? दूसरे देशों के साथ। ठीक है, अब हम 9 अक्टूबर के इतिहास के बारे में कुछ विशेष घटनाएं जानेंगे। ठीक है, 2006 यानी कि 9 अक्टूबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की। यानी कि गूगल ने जो है यूट्यूब को अधिग्रहण कर लिया था। कब? 9 अक्टूबर 2006 को। और 2009 यानी कि 9 अक्टूबर 2009 को नासा ने लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। किसने? नासा ने। कब? 9 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 1998 यानी कि 9 अक्टूबर 1998 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस्लामी शरिया कानून को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, वहीं 1962 में, कब? 9 अक्टूबर 1962 में युगांडा एक गणराज्य बन गया था। ठीक है, और 1920 में, कब? 9 अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।